तो दोस्तों अब इस बात का बड़ा खुलासा हो चुका है कि गोकुल धाम सोसाइटी में इतने सारे तरबूज उस फ्रूट वाले बिरजू ने ही 1 लाख रुपए के बदले में भेजे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले देखते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो की एक छोटी सी वीडियो क्लिप और आगे बात करते हैं शो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कुछ तो करना पड़ेगा ना भिड़े, ऐसे हाथ पे हाथ रख थोड़ी यहाँ खड़े रह सकते हैं। बेटिया जल्दी कुछ कर, आपातकालीन स्थिति है। आराम से बाबूजी, आराम से, धीरे धीरे। बाबूजी संभाल के। इसलिए बहुत हिल रही है। एक काम कीजिए, बाखोड़िया भर के आइए, बाखोड़िया। तो फाइनली दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर गोकुल धाम सोसाइटी के गेट पर इतने सारे तरबूज कौन डाल कर गया है और आखिर गोकुल धाम वासियों को इस तरह से परेशान करने की आखिर ये किसकी चाल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शो के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि जैसे ही गोकुल धाम वासी अपने रोजमर्रा के काम के लिए गोकुल धाम सोसाइटी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि आखिर गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर जाने के रास्ते को किसने जाम कर दिया है और आखिर गोकुल धाम सोसाइटी के रास्ते पर इतने सारे तरबूज कौन छोड़ कर गया है। लेकिन किसी भी गोकुल धाम वासियों को इतने सारे तरबूजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और यही वजह है कि कहीं न कहीं स्टोरी को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि गोकुल धाम सोसाइटी के रास्ते पर इतने सारे तरबूजों को और किसी ने नहीं बल्कि फ्रूट वाले बिरजू ने डाला होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि फ्रूट वाला बिरजू रोशन भाभी के 1 लाख रुपए वापस नहीं दे पा रहा था और इसीलिए उसने रोशन भाभी के 1 लाख रुपए के बदले गोकुल धाम सोसाइटी में पूरे 1 लाख रुपए के तरबूज भिजवा दिए हैं। तो ऐसे में अब आगे यही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर गोकुल धाम वासी अपने ऊपर आई इस तरबूजों वाली बड़ी मुसीबत से कैसे निपटते हैं।